कौन कौन से चुने आज? देखिए, डोमेस्टिक इकोनॉमी से फोकस रहें। ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ अभी भी काफ़ी तेज़ रैली बाकी है। सबसे ज़्यादा इंडेक्स कौन सा गिरा था? रियल एस्टेट, है ना? तो सबसे ज़्यादा तेज़ी भी अब यहीं पर आ रही है और मुझे लग रहा है कि डीएलएफ, वैसे तो खैर आप कोई भी रियल एस्टेट चुन सकते हैं, लेकिन मैं डीएलएफ चुन रहा हूँ। डीएलएफ की एक एनालिस्ट मीट हुई थी, उसमें उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जो नई सेल्स बुकिंग है वो स्टेबल है और अगले 5 साल में 1,14,500 करोड़ के नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। गुड़गांव 14,500 करोड़ इन्हीं के कि सबके? इनके। बाप रे। 50 करोड़ का एक फ्लैट बेचते हैं मिनिमम, 100 करोड़ का, 100 करोड़ के फ्लैट बेच रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हम 44 करोड़ में ग्रीन कार्ड देंगे, तो गुड़गांव में जिनके फ्लैट उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, हमारा उससे डबल का तुम्हारा फ्लैट है। तो और FY25 के 9 महीनों में इनकी पाइपलाइन के 35% तो ये लॉन्च भी कर चुके हैं इसमें से, और 15% से ज़्यादा फिर लॉन्च करेंगे। और इनका जो एनविटी पोर्टफोलियो रेंटल है वो भी 10,000 करोड़ क्रॉस करने वाला है। एक उन्होंने बहुत शानदार वो बना रखी है ना अपना, गुड़गांव में घुसते से ही पूरा एग्जैक्टली पूरा ब्यूटीफुल है वो, है ना। और FY30 तक नेट ज़ीरो डेट करने का टारगेट है इनका। तो ये मेरे ख्याल से, और आगे आते वक्त ये डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बढ़ाने वाले हैं, ये इन्होंने कहा है। तो मैं इसका एक 52 वीक हाई और लो की प्लेट देखते हैं एक बार जरा डीएलएफ की। फ्राइडे को हम डे लो पर बंद हुए थे डीएलएफ पर, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़े शॉर्ट्स हैं, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर एक बार इसका 52 वीक लो और हाई प्लेट फायर कर दें। मेरे ख्याल से 967 था 52 वीक हाई, और 52 वीक लो से ये रैली की शुरुआत हुई है 622 की। मुझे लग रहा है इसमें जगह है थोड़ी सी। M&M को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग स्टॉक करेक्ट हो चुका है, अपने प्राइसेस बढ़ाने वाला है M&M, 3% तक दाम बढ़ाएगा M&M। अगेन फ्राइडे को यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट बने थे इस वजह से, तो ये भी एक चीज़ है। इसमें बस एक चीज़ है, एक थोड़ा सा एक बज़ चल रहा है कि ये शायद एक एक्विजिशन करने वाले हैं। अगर उसकी वजह से अगर मार्केट थोड़ा सा नर्वस है कि थोड़ा सा अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। चार्ट पर भी स्टॉक काफ़ी मजबूत है। ICICI बैंक को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। पिछले पूरे हफ्ते ये या तो हमारे पिछले 10 दिन से या तो बिग स्टॉक्स में है या स्पॉटलाइट में है, दो में से एक में तो ये शामिल होता ही है। और बैंक निफ्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है ये, और मुझे लग रहा है इस हफ्ते 52 वीक हाई क्रॉस होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। हो सकता है आज ही कर ले, 1367 के करीब है वो 52 वीक हाई। क्लियर मार्केट का लीडर है इस समय। आज सुबह सिटी ने भी बाय की रेटिंग दी है, 1600 का टारगेट दिया है, और चौथी तिमाही में ये NIM इंप्रूवमेंट की भी बात कर रहे हैं, ये अपने आप में पॉजिटिव है। और फाइनली एक और बिग स्टॉक, मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक्स में से एक भारतीय एयरटेल, साइन दे रहा है कि ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा। अच्छा, भारतीय एयरटेल एक्सपायरी वाले वीक में नॉर्मली एक अच्छे मूव दिखाता है आपको। प्लस एक और चीज़, वोडा ने फिर बोल दिया कि हमारी तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं, हम तो बैंक गारंटी भी नहीं दे पा रहे हैं। तो वो जो एक थ्योरी रही है ना कि एक वीक है तो दूसरा स्ट्रांग है, वो थ्योरी इस हफ्ते भी शायद काम करे इसके लिए, और काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट भी आया है। तो 4 स्टॉक्स हो गए आज बिग स्टॉक्स में, फंडामेंटली और चार्ट दोनों के हिसाब से देखिए। ठीक बात है। डीएलएफ बढ़िया मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते, महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइस हाइक्स। हाँ, एक थोड़ा सा समीकरण देख, इन्होंने पिछली बार एक्विजिशन करा था एक ज़माने पहले, वो साउथ कोरिया की क्या सैंगयोंग, वो तो मज़ा नहीं आया था। क्या पता वैसे उससे सीख लिया उन्होंने बढ़िया गाड़ियाँ बनाना। ICICI बैंक और भारतीय एयरटेल, ये चारों दिग्गज आज रडार पे, और बढ़िया तरीके से समझा चुके हैं क्यों रडार पे रखने हैं आज। पैनल को दिखाइए, इन्हीं के साथ जोड़ दीजिए फिर टॉप कॉल्स का स्टिंग भी डायरेक्ट। गावा सर, कहाँ थे पूरे वीकेंड, और आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग, सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। सारा वीकेंड यही मुंबई में ही था और आराम किया फिर वंस अगेन, क्योंकि जरूरत थी। स्टॉक का नाम जो मैंने चुना है इस वक्त वो है इंडस टावर। इसमें बहुत ही बढ़िया बेस बना है करीब 4 हफ्ते से, और जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है कि यहीं से एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड करे 348-49 के आसपास, टॉप लगाए 345 का, करीब 4 रुपए आसपास मिले तो लेना है। मुझे इसका फर्स्ट टारगेट 360 नजर आता है, फिर 370 भी आते दिनों में पॉसिबल है, क्योंकि सेटअप ऐसा है कि इसमें एक अपमूव मिलना चाहिए। क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न इंडस टावर। इंडस टावर, गावा सर की पिक। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी, आपने क्या ट्रेड पिक की? जी गुड मॉर्निंग। मैंने ट्रेड पिक करी है एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स को लेके हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे 1070 के करीब बैठे हुए हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 1055 पे, एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1090 एंड 1105।
दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक भी रडार पर रखिए भाई। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक की चर्चा अपन कर चुके हैं, कुछ बैंक्स खबरों में वो आगे आएंगे अपन लोग, लेकिन एक्सिस बैंक रचना जी का आज का प्रिफर्ड आइडिया। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड पिक सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है पिडीलाइट पे। इनफैक्ट फ्राइडे पे इसको कवर किया था, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से इसका क्लोज था फ्राइडे का, जबरदस्त क्लोज था। स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक, रेंज ब्रेकआउट विद शॉर्ट कवरिंग डेटा। तो मुझे लगता है क्योंकि एक्सपायरी वीक भी है, तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और तूल पकड़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू द चार्ट इज कंसर्न, 2775 2775 का स्टॉप लॉस रखे, और इसका जो टारगेट का होगा वो 2900 का होगा, टारगेट 1। टारगेट 2950 तक का होगा। तो कहीं ना कहीं लगता है पीडीलाइट यहाँ से चलने को तैयार है।